जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं राजस्थान की एक और नई वैकेंसी के बारे में ऑफिशियल अपडेट, जो कि आपकी निकाली गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और ये भर्ती आपकी सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IA भी बोलते हैं। और ये वैकेंसी आपकी 2730 पद पर निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं, सिलेबस तक की। और आप यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहां से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप यहां पर आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी 2023 आज की डेट में इसको जारी किया है, जिसमें कि आपके 2730 पद निकाले गए हैं। जहां पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2415 पद है, वहीं पर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 315 पद निकाले गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, बट उसके पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो वैकेंसी है वो आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है और अनुसूचित क्षेत्र में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। इसकी जानकारी आप ऑफिशियली इस PDF के अंदर चेक कर पाएंगे। फिर यहाँ पर हम आते हैं नीचे और थोड़ा जो इसका एज लिमिट है और आपकी क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो इसकी क्वालिफिकेशन है, जिसके माध्यम से आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, वही आप जान लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के 6 पॉइंट पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। मैं आपको यहां पर यहीं से अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो पहला है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समकक्ष यानी कि उसके बराबर की अन्य योग्यता। तो बेसिकली आपके पास इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में या फिर इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये पहला विकल्प है इस पर अप्लाई करने का। दूसरा विकल्प आपको दिया कि आपके पास पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान, और या का मतलब होता है कि या तो या यानी कि आपको विकल्प मिलता है या में, और का मतलब होता है कि आपके पास या के साथ में और जो और करके क्वालिफिकेशन दी गई है वो भी होनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन और इसके साथ में अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके बराबर, यानी कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में ये वाली क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास तीसरा विकल्प है अप्लाई करने का, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके बराबर की अन्य योग्यता, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प है कि आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर इस वाले डिपार्टमेंट से, जो कि DIACO DOAC द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, यानी कि आपके पास अगर ये वाली क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और विकल्प है आपके पास कि आपके पास स्नातक में जो सर्टिफिकेट है वो इनके द्वारा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी क्वालिफिकेशन है तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल है। एंड जो यहाँ पर और करके लिखा है, इसका मतलब है कि चाहे आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई एक साथ में आपके पास ये भी रहना चाहिए, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट टंकन की गति, यानी कि यहाँ पर आपको विकल्प नहीं दिया है कि आपके पास हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, आपके पास दोनों ही होनी चाहिए। और दोनों में आपकी मिनिमम स्पीड हिंदी में भी 20 वर्ड पर मिनट और जो इंग्लिश है उसमें भी 20 मिनट प्रति मिनट कम से कम रहनी चाहिए, तभी आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए। तीसरा है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान, देवनागरी इसे ही बोलते जो कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो इसके ज्ञान तो आपको पता ही होगा ही, क्योंकि आपने
आपने हिंदी के अंदर पढ़ी होगी, और नहीं भी पढ़ी तब भी आपको हिंदी तो आती ही होगी। तो ये उसी का भाग है। इसमें यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें दी गई है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। आपको बोला है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। बेसिकली यही है कि आपको आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो यार आपकी कंप्लीट क्वालिफिकेशन है इस पर अप्लाई करने की। अभी यहाँ पर आप सैलरी भी जान लीजिए। सैलरी आपको जो दी जाएगी वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 एवं न्यूनतम वेतनमान आपको यहाँ पर 26,300 दिया जाएगा। इसके बाद में इसको बढ़ा करके जो लेवल 8 के अंतर्गत सैलरी मिलती है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी कितनी है? तो बेसिकली एज लिमिट आपकी मिनिमम 21 साल है, जो कि मैं हमारी वेबसाइट से दिखाता हूँ, और मैक्सिमम 40 साल है। और एज आपकी 1/1/2024 तक काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 1/1/2024 तक ना तो 21 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी आप जान लीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपसे जनरल, OBC, CL, EWS कैटेगरी से 450 रुपये फीस ली जाएगी, और जो OBC, NCL, MBC है इनसे अप्लाई करने के लिए 350 रुपये फीस ली जाएगी। SC/ST, BPL कैटेगरी कैंडिडेट से 250 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा वो भी आप जान लीजिए। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम के द्वारा कराया जाएगा। अब जो आपका रिटन एग्जाम है इसका जो पैटर्न है वो कैसा है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कोई नहीं है। एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही रहता है। एंड जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से आप एलिजिबल हुए हो अप्लाई करने के लिए, वो फिर IT, फिर GK और कंप्यूटर, इन सभी से जुड़े हुए आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। एंड जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में नो लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का खुल करके प्रदर्शन कर पाएंगे। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रख दी जाती है और फिर ऐसे में हमारे अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है हमें इसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर जो आपकी कला है उसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उल्टा आपको उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही, क्योंकि अगर आप उस पर कंट्रोल करेंगे तो ऐसे में फिर आप काफ़ी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपका सिलेबस है उसका डिटेल क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी हमारी वेबसाइट से बताया आपका पैटर्न। यहाँ पर आपने अभी भाग फर्स्ट के बारे में जाना, जो कि आपको एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर भाग 2 भी देख लीजिए। भाग 2 में होगा आपका टंकन गति परीक्षण, यानी कि टाइपिंग टेस्ट। हिंदी के लिए 15 मिनट मिलेगी और अंग्रेजी के लिए भी आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। इसमें कहा कि अहर्ता टंकन गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और योग्यता सूची परीक्षा भाग फर्स्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो आपने आपके लिखित परीक्षा के अंदर नंबर प्राप्त किया उसी के आधार पर बनेगी। एंड यहाँ पर जो आपका लिखित परीक्षा का पैटर्न है या फिर कह लीजिए कि सिलेबस है वो आप देख लीजिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, आपको उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यही आपका सिलेबस रहने वाला है इस भर्ती का। आई होप आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।